कनिंघम ने ये बात भांप तो ली थी, लेकिन वो इसे पूरे तौर पर साबित नहीं कर सकते थे। इसकी वजह ये थी कि अभी टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की नहीं की थी कि कदीम अशिया की उम्र का दुरुस्त अंदाज़ा लगाया जा सके, जैसा कि आज हम रेडियो कार्बन डेटिंग से ऐसा कर लेते हैं। लेकिन 19वीं सदी 19th सेंचुरी में ये सहूलत दस्तयाब नहीं थी। आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स का ज़्यादातर काम अंदाज़ों पर ही चलता था। मज़ीद तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर रिएक्शन वीडियो। दोस्तों, अगर आपने मेरी कल वाली रिएक्शन वीडियो देखी हो तो कल वाले रिएक्शन में जो है हमने सिंध का तमाम हिस्ट्री जो है, थोड़ा सा हिस्ट्री हमने देख लिया था। और आज इंशाल्लाह उससे आगे का पार्ट होगा। मैंने आपको बोला था कि पार्ट 2 इंशाल्लाह इसका आएगा। और इंशाल्लाह आज उसे देखेंगे और समझेंगे हिस्ट्री को। सिंध का जो सिविलाइजेशन है सारा इसे समझेंगे। वीडियो को देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। कनिंघम ने ये बात भांप तो ली थी, लेकिन वो इसे पूरे तौर पर साबित नहीं कर सकते थे। इसकी वजह ये थी कि अभी टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की नहीं की थी कि कदीम अशिया की उम्र का दुरुस्त अंदाज़ा लगाया जा सके, जैसा कि आज हम रेडियो कार्बन डेटिंग से ऐसा कर लेते हैं। लेकिन 19वीं सदी 19th सेंचुरी में ये सहूलत दस्तयाब नहीं थी। आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स का ज़्यादातर काम अंदाज़ों पर ही चलता था। मज़ीद तहकीक के लिए वो ये करते थे कि अहम दरियाफ्तों को अजायब घरों के ख़ास माहौल में रखने के लिए साथ ले जाते थे। तो वो हड़प्पन सील जो कनिंघम को मिली थी, वो भी ब्रिटिश म्यूजियम लंदन ले जाई गई और आज तक वही महफूज है। उस वक्त हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तो वो अपनी कॉलोनी से दीगर कॉलोनी से भी तमाम नवादरात एंटीक्स उठाकर अपने यहाँ बरतानिया ही ले जाया करते थे। अब दोस्तों, शुरू में तो आर्कियोलॉजिस्ट कनिंघम ने यह कह दिया था कि ये सील हिंदुस्तान से ताल्लुक़ नहीं रखती, लेकिन जल्द ही सूरत हाल उस वक्त बदल गई जब मोहर पर लिखी तहरीर के बारे में मज़ीद तहकीकात सामने आई। 1877 1877 में कनिंघम ने लिखा कि सील पर जो अल्फाज हैं वो असल में एक कदीम हिंदी स्क्रिप्ट टेक्स्ट के हैं, जो कि 5वीं सेंचुरी BCE से पहले, 5th सेंचुरी BCE से पहले, यानी 2500 बरस पहले के ज़माने से ताल्लुक़ रखता है ये स्क्रिप्ट। जब ये तहकीकात चल रही थीं तो साथ साथ हड़प्पा में खुदाई का काम भी हो रहा था। 1880 की दहाई में 1880s में यहाँ से मज़ीद 2 मोहरें सील्स बरामद हो गई। इनमें से एक पर उसी जानवर की तस्वीर बनी थी जो कनिंघम को मिलने वाली पहली मोहर पर बनी हुई थी, यानी बगैर कोहान वाला बैल। लेकिन कनिंघम के पास जो सील थी उसमें जानवर की तस्वीर ज़्यादा वाज़ेह नहीं थी पहले वाली में, इसलिए वो इसे बैल समझ बैठे थे। लेकिन 1880 में मिलने वाली जो नई सील थी, दूसरी सील, ये काफ़ी वाज़ेह थी। इसे देखने पर माहिरीन को मालूम हुआ कि ये किसी बैल की नहीं बल्कि यूनिकॉर्न की तस्वीर है, यानी घोड़े जैसा एक ख्याली जानवर जिसके माथे पर सींग होता है। कदीम लोक दास्तानों में ऐसे एक जानवर का जिक्र आया करता था, लेकिन हकीकत में ऐसा कोई जानवर किसी ने कभी देखा नहीं, ना इसके कभी आसार मिले। ग्रीक और रोमन हिस्ट्री में ऐसे एक जानवर यूनिकॉर्न का जिक्र बहरहाल मिलता है, और जिन कहानियों में मिलता है उनमें इसका ताल्लुक दरिया सिंध और इसके गिर्द बसने वाले इलाकों से ही जोड़ा जाता है, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन से, इंडिया से। ये मोहर भी दोस्तों, ये सील भी यही बता रही थी कि यूनिकॉर्न का तस्वुर इंडस वैली से होता हुआ ही यूरोप तक पहुंचा था। तो खैर साथियों, 1912 में इन तीनों सील्स की तस्वीर जर्नल ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में शाया की गई। 1912 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल थे। उन्होंने ये तीनों तस्वीर देखी तो उन्हें हड़प्पा में खास दिलचस्पी पैदा हो गई। उन्होंने यहाँ खुदाई का काम, आर्कियोलॉजिकल रिसर्च का काम मजीद तेज करने का हुक्म दे दिया। नई खुदाई के दौरान 2 और सील्स समेत कई दूसरी अशिया भी बरामद हो गई। अब जॉन मार्शल को यकीन हो गया कि हो ना हो हड़प्पा जरूर किसी बड़ी दरियाफ्त का पहला दरवाजा है। एक मौके पर उन्होंने ये भी लिखा कि हड़प्पा की खुदाई हिंदुस्तान की तारीख के ऐसे दरवाजे खोल सकती है जिससे इस खित्ते की तारीख के बारे में बिल्कुल नई बातें सामने आएंगी। चुनांचे जॉन मार्शल हड़प्पा पर काम करवाते चले गए। 1921 से लेकर 1924, 1921 से 1924 तक यहाँ इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम सहनी की निगरानी में खुदाई का काम जारी रहा। लेकिन मसला ये था कि महज एक शहर की खुदाई से ये मालूम नहीं हो सकता था कि ये कितनी बड़ी और कदीम तहजीब का एक हिस्सा है, और ये कि जिस तहजीब का ये हिस्सा है वो कितने बड़े इलाके पर फैली हुई थी। तो क्या होता है कि उसी दौर में, यानी 1919 और 20, 1990 और 20 के लगभग, एक नई दरियाफ्त हुई जिसने सबको हिला कर रख दिया। ये डिस्कवरी थी इसी सिलसिले के एक और बड़े शहर की दरियाफ्त, और ये शहर था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंध के शहर लाड़काना के करीब ही दरियाफ्त हुआ था। सिंधी जुबान में मोहनजोदड़ो का मतलब है मुर्दों का टीला, माउंट ऑफ द डेड्स।
इस जगह को ऐसा क्यों कहा जाता है, इसकी वजह तारीख में कहीं खो गई है। मुमकिन है किसी दौर में मुकामी लोगों को यहाँ के टीलों से लाशें या हड्डियाँ मिलती हों, उनके ढांचे मिलते हों, जिसकी वजह से इसका नाम मुर्दों का टीला पड़ गया। तो खैर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माहिरीन ने जब इस जगह का जायजा लिया तो उन्हें यहाँ पर एक गुंबदनुमा इमारत मिली। वो शुरू में समझे कि शायद ये बुद्ध मत की कोई इबादतगाह रही हो और यहाँ इसी मजहब का कोई कदीम शहर भी मौजूद रहा हो। उन्होंने इस जगह टीलों को अब खोदना शुरू किया। खुदाई के दौरान एक आर्कियोलॉजिस्ट एक्सपर्ट रखल दास बैनर्जी को कुछ मोहरें, कुछ सील्स मिल गईं। ये बिल्कुल वैसी ही सील्स थी जैसी यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर हड़प्पा से बरामद हुई थी। यानी इन सील्स पर भी वही यूनिकॉर्न्स बने हुए थे। इस दरियाफ्त ने तो चारों तरफ खलबली मचा दी रिसर्चर्स में। माहरीन को मालूम हो गया कि ये दोनों शहर तो किसी एक ही तहजीब का हिस्सा थे। जल्द ही आर्कियोलॉजिस्ट इस नतीजे पर पहुंच गए कि ये ताज़ा दरियाफ्त होने वाली तहजीब बाकी हिंदुस्तानी तहजीबों से काफ़ी मुख्तलिफ भी है। बाकी से मुराद कि ये बुद्ध मत या हिंदू मत जो कि बाद में आई या किसी दूसरी कदीम मालूम सिविलाइजेशन से निकली हुई नहीं लगती और ना उनका हिस्सा मालूम होती है। ये बिल्कुल जुदागाना अंदाज में परवान चढ़ी हुई लगती है, क्योंकि इसके आसार में कोई ऐसा असर नहीं था, कोई ऐसी निशानी नहीं थी जिससे पता चले कि इसकी जड़ें किसी बैरूनी यानी हिंदुस्तान के बाहर की किसी जगह से आई हुई हों या जो बाद में तहजीबें आईं उनसे ये मिलती हो, यानी उनसे कदीम साबित हो रही थी, या फिर यहाँ की कोई मालूम तहजीब इसकी एवोल्यूशन का नतीजा हो। ऐसा भी नज़र नहीं आ रहा था। ऐसा लगता था कि ये तहजीब मुकम्मल तौर पर मुकामी लोगों ने ही परवान चढ़ाई थी, और वो भी किसी बैरूनी मदद के बगैर। जॉन मार्शल साथियों वादी सिंध की तहजीब के गर्विदा तो हो गए थे, लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से वो इस तहजीब की दुरुस्त उम्र का तयन नहीं कर पा रहे थे। उनका बस अंदाजा था कि ये तहजीब कम अज कम 3000 बरस पुरानी तो जरूर होनी चाहिए, लेकिन उनका ये अंदाजा बिल्कुल गलत था। बहुत जल्द साबित हो गया कि ये तहजीब उनके अंदाजों से कहीं ज्यादा कदीम है। अब ये अंदाजा कैसे हुआ? तो साथियों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में रिसर्च जब इंटरनेशनल लेवल पर शाया हुई तो दुनिया भर के माहिरीन ने इसे बगौर देखना शुरू किया। इनमें मेसोपोटामिया यानी इराक में कदीम शहरों पर तहकीक करने वाले लोग भी शामिल थे। ये माहिरीन यूनिकॉर्न वाली सील्स देखकर चौंक उठे। इन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से राब्ते किए। उन्होंने बताया कि इन सील्स से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती सील्स तो इराक से भी मिली हैं, जो 4000 बरस से ज़्यादा पुरानी हैं। यानी इस बात के कुछ सबूत मिले कि ये तहजीब कम अज़ कम मेसोपोटामिया में आबाद होने वाली तहजीबों के करीब की तो ज़रूर है। 4 से 5000 साल पुरानी तो लाजमी है। इराकी यानी मेसोपोटामियन इलाकों में जो तहजीबें बसी, उनके माहिरीन ने तो ये थ्योरीज भी पेश कर दी थी कि शायद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को बसाने वाले लोग इराक से गए थे। आप जानते हैं कि कदीम मेसोपोटामिया की पहली तहजीब को सुमेरियन सिविलाइजेशन कहा जाता है, जिन्होंने कि लिखना भी शुरू किया था। इसी मुनासबत से शुरू में इंडस वैली सिविलाइजेशन को इंडो सुमेरियन सिविलाइजेशन का नाम दे दिया गया। तहम सुमेरियन सिविलाइजेशन के एक एक्सपर्ट अर्नेस्ट मैके हिंदुस्तान आए और गालबन उन्हीं के कहने पर जॉन मार्शल ने इंडो सुमेरियन सिविलाइजेशन का नाम छोड़कर इसे महज इंडस वैली सिविलाइजेशन कहना शुरू कर दिया। अर्नेस्ट मैके की तो दोस्तों आज का रिएक्शन यहाँ पर एंड करेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मालूमात थी। जैसा कि हमने कल देखा था कि एक गाय का सीन मिला था, यानी लोग उसे गाय कह रहे थे, और इस वजह से क्योंकि हिंदुस्तान में जो है वो गाय को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, तो बैल को यानी बैल को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। जब पता चला तो वो एक यूनिकॉर्न जो है एक जानवर है ग्रीक मिथ्स में, जिसके जो घोड़े जैसा दिखता है, लेकिन उसके सर पर एक सींग है, सीधा सींग है, ठीक है। तो उससे मिलती जुलती थी। तो जब पता चला तो ये सीन यही जो तस्वीर थी ये मंजोतड़ो में भी मिली और यहाँ हड़प्पा में भी मिली, और फिर तकरीबन इराक में भी जो है ये मिली। तो जैसा पता चला तो इराक में एक सल्तनत थी, यानी तकरीबन 5000 से लेकर 4000 साल पुरानी एक सल्तनत थी। ये उसकी जो है एक निशान था, उसका एक निशान था, सल्तनती निशान था। तो इससे पता चलता है कि मंजोदड़ो और हड़प्पा जो है ये इतनी पुराने शहर है, ठीक है। और ये हमारे पाकिस्तान में है, लेकिन हमें इसकी अहमियत पता नहीं थी और ना अभी है। लेकिन इसकी अहमियत जो है वो अंग्रेज़ों ने पहचानी है, और अंग्रेज़ों की इसकी अहमियत पता है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, मुझे तो बहुत मज़ा आया, उम्मीद है आपको भी मज़ा आया होगा। नीचे कमेंट में मुझे अपनी राय ज़रूर देना कि वीडियो आपको कैसे लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हमारे पेज को अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो पेज को फॉलो भी करें। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले रिएक्शन वीडियो में।